Assalamu alaikum, 7th class. How are you? I hope you all are fine. As we know that we are learning tenses, so we have already understood simple present and present continuous tense, and now today we are going to learn present perfect tense. Now, as you can see, the name itself, present perfect tense, means here present मौजूदा ज़माने में एंड परफेक्ट मुकम्मल यानी हाल ही में, यानी हमारे प्रेजेंट में हमने काम मुकम्मल कर लिया है. दैट इंडिकेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है. जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल बोलें कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग अपनी किताब खोलें, तो यकीनन आप लोग अपनी किताब खोल चुके होंगे. जैसे ये है रजिस्टर है, मैं कहती हूँ कि मैं ये रजिस्टर खोल चुकी हूँ, यानी ये काम मैंने अभी प्रेजेंटली मुकम्मल कर लिया है. ठीक है, तो जैसे कि अभी एग्जांपल से वाजिया हुआ, चुकी हूँ यानी मैं अपनी किताब या अपना रजिस्टर खोल चुकी हूँ. तो इस जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के आखिर में चुकी हूँ, चुका है, चुके हैं वगैरह आता है. यानी अगर छूटिए है, बढ़िए है वगैरह भी आता है, तो वो भी ये इसमें चुके हैं वगैरह आता है. बाज़ औक़ात सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होते हैं, बच्चा सो गया है, इसको ये भी हो सकता है बच्चा सो चुका है, लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं बच्चा सो गया है. हम ये भी लिख सकते हैं मैंने सबक याद कर लिया है या मैं सबक याद कर चुका हूँ. सेंटेंसेस दोनों तरह के होते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उस टेंस को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हाल ही में कंप्लीट हो चुका होता है. और जैसे कि यहाँ पर उन्होंने भी इस्तेमाल के बारे में बताया हुआ है कि ये टेंस मौजूदा ज़माने में किसी भी काम के मुकम्मल होने का पता देता है. जैसे कि बच्चा सो गया है, तो अब कन्फर्म है कि हाल ही में बच्चा सो गया है. एंड नाउ वी हैव लर्न हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इन ऑर्डर टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस, firstly we see structure of it: subject plus has, have plus third form of verb, then object. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है. ठीक है, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है. यहाँ पे देखना ये कि हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है, हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है. जैसे कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी यूज़ हैज़ with she, he, it or any singular, and have, I, we, they, यू. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि आई एंड यू ये भी तो सिंगुलर ही है ना. चलें, यू तो फिर भी हम कहते हैं कि प्लूरल में आ जाता है, आई तो सिंगुलर में है, यानी मैं सिंगुलर हूँ. तो हम इसके साथ तो याद रखना है आपने कि जो थर्ड पर्सन्स थे उनके साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एंड देन जो भी प्लूरल में आते हैं यानी ज़्यादा लोग जो हैं उनके साथ हैव इस्तेमाल होता है. ठीक है, एंड देन वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स. लाइक हेयर, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है. आई हैव परफॉर्म्ड और पेड माई ड्यूटी. अब जैसे कि अदा करना की इंग्लिश क्या है, परफॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफॉर्म, यूज़ ed विद इट. मैंने बाग देखा है, आई हैव सीन अ गार्डन. देखा है, सीन इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वो सिनेमा गए हैं, दे हैव गॉन. जैसे कि गो, वेंट एंड देन गॉन, सिनेमा. क्लियर. एंड नाउ यू हैव ओपन योर नोट्स, you open notes and solve it, and then make 5 sentences by yourself.